नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप और लोकतंत्र के महापर्व का आज दूसरा चरण है। देश भर में 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 सीटों पर आज वोटिंग जारी। मैं इस वक्त गौतम बुद्ध नगर सीट पर मौजूद हूं। मेरे आसपास आप देख सकते हैं महिलाएं वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई है। पहले फेज के मुकाबले दूसरे फेज में हम देख रहे हैं लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। आंटी जी, वोट कास्ट करके आई हैं आप? हाँ जी। दिखाइए, क्या मुद्दे रहे इस बार, क्या मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने मतदान किया? भाई अब मोदी जी के मुद्दों को सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ, बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप बताइए। मैं अभी वैसे कुरुक्षेत्र में पोस्टेड हूँ और आज केवल मतदान के लिए कुरुक्षेत्र से यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं अपना राइट टू वोट यूज कर सकूँ। और यहाँ पे बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी अच्छा है। स्कूल में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह बनाए हैं बड़े कोऑपरेटिव हैं। जैसे माता जी की ओल्ड एज है तो उन्हें बिना लाइन के भी अंदर पहले प्रायोरिटी पे मतदान। यहाँ पर इंतजाम काफी ज्यादा किए गए। आप बताइए यहाँ के क्या मुद्दे हैं? महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है राजनीतिक पार्टियां। सुरक्षित महसूस कर रही हैं? बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हम तो ये चाहते हैं हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो सही हाथों में जाए, जिससे कि आगे चल के हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए और महिलाएं भी सुरक्षित हैं। और विकास हुआ है? विकास हम सभी चाहते हैं कि देश का विकास हो, फ्यूचर हमारा सही हाथों में रहे। चलिए एक बार सभी लोग, आप लोग वोट कास्ट करके आए हैं, एक बार आप लोग चिन्ह दिखा दीजिए। तो देखिए, सुबह से ही लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और न्यूज 18 भी आप सभी से यही अपील करता है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मतदान नहीं किया है, आपके क्षेत्र में वोटिंग हो रही है तो जरूर घर से बाहर निकलिए और मतदान आप जरूर दें। अब तमाम शहरों से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। अब चलिए उनका रुख कर लेते हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देती हूं और साथ ही चर्चा करेंगे आगे कि आज कहां पर कितना फीसदी मतदान हुआ है अभी तक। देखिए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और सबसे पहले बागपत से पवन गौड़ हमारे साथ में जुड़ गए हैं, अलीगढ़ से संदीप पांडे हैं, गाजियाबाद से फराह खान है, मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शरद त्रिवेदी जी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत सर आपका। विजय राठी जी जुड़ गए हैं, सपा से प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक एक कर शहरों का हाल जान लेते हैं कि कहां पर मतदाताओं में कितना ज्यादा उत्साह है। सबसे पहले बागपत चलते। पवन, आपके आसपास तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि क्या मुद्दे हैं बागपत की जनता पे जिसको ध्यान में रखकर वो वोट कास्ट कर रहे हैं। देखिए, बागपत में सुबह से ही मतदाताओं में लगातार उत्साह है और मतदाता लगातार आप देख रहे हो लंबी कतार लगी हुई है। सुबह से इसी तरह के हालात हैं और यहाँ मतदाता जो है अच्छी खासी संख्या में अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मुद्दे उनके दिमाग में हैं। आप यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या आपके दिमाग में है, कौन कौन से मुद्दे आपके दिमाग में हैं? मुद्दे तो है नहीं, वोट डालने ही बस। नहीं, वोट डालने के कुछ सोच के तो आए होंगे। क्या चाहते हैं आप, क्या विकास चाहते हैं, किस तरह से आप देखना चाहते हैं बागपत को? विकास तो हो रहा है जी बागपत में, ठीक। आप भी यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या कुछ है आपके दिमाग में? हाँ, बेरोजगारी है और क्या कोई भी कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अब और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप यहाँ बागपत यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके अंदर दिमाग जब आप वोट डालने जा रहे हैं तो? सर ये मुद्दा है कि विकास के लिए मुद्दा है, विकास नहीं हो पाता। विकास कोई से पहले और भी आए लेकिन अब भी विकास नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी आए, विकास होवे। विकास के लिए हम वोटिंग करते हैं। आप भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ मुद्दा है आपके दिमाग में जब वोट डालने आप यहाँ पहुंचे हैं तो क्या कुछ सोच रहे हैं? हाँ, हमारा जो कैंडिडेट है वो ईमानदार, बढ़िया और साथ छवि का होना चाहिए। गुंडागर्दी न करने वाला नहीं होना चाहिए। जिनके जो है बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, उनके बजाय उस व्यक्ति को वोट देनी चाहिए जो आपके बीच का। तो देखिए, विकास के मुद्दे पर जनता वोट करने के लिए पहुंची हुई है। अब ये विकास की बात तो बार बार बीजेपी करती रही है, कितना फायदा होगा देखने वाली बात होगी। चलिए आपको गाजियाबाद लेकर चलते हैं जहां से फराह खान हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। फराह, मैं देख रही हूं, मैं जिस सीट पर इस वक्त मौजूद हूं, पहले चरण के मुताबिक अब दूसरे फेज में काफी ज्यादा उत्साह लोगों में बढ़ गया है। आप अपने आसपास तस्वीरें दिखाइए, क्या पहले फेज के मुकाबले आप भी फर्क देख पा रही हैं? क्या इस बार उम्मीद की जाए कि वोट प्रतिशत बढ़ने वाला? और साथ ही बताइए कि गाजियाबाद की जनता के क्या मुद्दे?
बिल्कुल अमनदीप, गेटवे ऑफ यूपी कहे जाने वाले जो गाजियाबाद है वहां पर लगातार जो है वो मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शुरुआत हुई और लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आशंका लगाई जा रही थी लॉन्ग वीकेंड है, लोग आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन देखिए, एक बार मैं चाहूंगी कि लोग दिखाएं कि देखिए अभी वोट करके आए हैं, सीधा बातचीत करेंगे क्या मुद्दे हैं। आप बताइए, अपने किन चीजों को ध्यान में रखते हुए वोट किया? मैंने जो है सबसे पहले देश की सुरक्षा और देश के लिए ही वोट किया है, तो देश के बिना कुछ नहीं है। चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल है, वोट देकर आई हैं, तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देके आई? बीजेपी, मोदी जी और कुछ नहीं। अच्छा, आपने किन चीजों को ध्यान में रखा है? मैंने तो देश हित में जवानों यहाँ पर, क्योंकि बड़ा मुद्दा ये भी माना जा रहा है पार्किंग का है, बहुत सारी चीजों का है, सुरक्षा का है, अतिक्रमण का है, तो किन सारी चीजों को ध्यान में रखा है? देखिए, गाजियाबाद में तो ये सब प्रॉब्लम है, अतिक्रमण की और मतलब लूट की, मार की, सब चीजों की। यहाँ पर यूथ भी जो है वो वोट दे रहे हैं। पर अब वहाँ पर कोई फर्स्ट टाइम वोटर है क्या? कोई वहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर है जो पहली बार? बिल्कुल, जो आप क्या फर्स्ट टाइम वोटर? नहीं, मैं डाल चुकी हूँ पहले। डाल चुकी हैं, तो किन चीजों को ध्यान में? देखिए, ये फर्स्ट टाइम वोटर है मेरे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। किन चीजों को ध्यान में रख के वोट किया? क्योंकि पहला वोट जब डालने जाते हैं बहुत कुछ दिमाग में होता है। नहीं, मेनली तो इंडिया का विकास, डेवलपमेंट और मेनली इंटरनेशनल रिलेशंस, बिकॉज मैं यूएस में रहता हूँ, तो इंटरनेशनल रिलेशंस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू, एंड सो उसको ध्यान में। देखिए अमनदीप, यहाँ पर हमारे साथ यूथ भी है, उनसे जानेंगे किन चीजों को ध्यान में रखते हुए वोट दिया। मेनली तो ये कि सही पर्सन को वोट जाए, सही पर्सन को वोट जाना। देखिए अमनदीप, आप देख रही थी लोगों का उत्साह साफ देखने को मिल रहा है। फराह नीलू बोल रही हूँ, और ये बताइए जरा, ये बताइए फराह वहाँ पर कि पिछली बार हमने फर्स्ट फेज में देखा था कि चुनाव। चलिए आपको अलीगढ़ लेकर चलते हैं, जहाँ से संदीप पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, अलीगढ़ की जनता के इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पूरी कोशिश की गई ताकि वो अपने पक्ष में वोटर्स को ला सके। अब आज कितनी बढ़ चढ़कर लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, ताला और तालीम का शहर है अलीगढ़, और यहाँ की जनता किसे जीत की चाबी सौंपती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उस चाबी के लिए आज वोटिंग शुरू कर दी। आप देख लिए संत फितलिस कॉलेज है, जहाँ पे लगातार वोटरों का आना जाना जारी है। युवा हैं, बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं, लगातार वोटिंग कर रही हैं, और हम इनसे बात करने भी कोशिश करते हैं। भाई साहब, किन मुद्दों पे आप वोटिंग कर रहे हैं? देश के विकास के लिए। देश के विकास के। महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं? जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। आप देखिए, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे ये, और विकास के नाम पे भी वोट हो रहा है। आप वोट कास्ट कर रहे हैं? देश के विकास के नाम के वोट हो रहे हैं। आपका क्या नाम है? नीतू अग्रवाल। महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं? सुरक्षा का है, मेन उनका सेफ्टी है। सेफ्टी है, सुरक्षा को लेकर वोट किया है। विकास, राम मंदिर और महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पे वोट किया जा रहा है। करीब 1600 पोलिंग स्टेशन यहाँ अलीगढ़ में बनाए गए हैं, और 3000 से ज्यादा बूथ हैं, और 19,90,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जो कि आज 14 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद कर देंगे। लेकिन यहाँ पे राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद को तीसरी बार इस सीट पर मैदान में उतारा है, वो हैं सतीश गौतम। अब वो हैट्रिक यहाँ पे लगा पाएंगे या नहीं? हालांकि न्यूज 18 से स्पेशल बात में उन्होंने कहा कि वो इस बार पिछले से दोगुने ज्यादा मतदानों से जीतने जा रहे हैं। वहीं इस बार यहाँ पे बसपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया, और इस सीट पे ब्राह्मण अहम रोल रखते हैं। इसके अलावा सपा ने जाट समाज से प्रत्याशी मैदान में उतारा है, और 2 लाख के करीब यहाँ जाट समाज। संदीप जरा ये बताइए, संदीप जरा ये बताइए, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। पहले फेज के अपेक्षा हम इस बार देख रहे हैं कि लोग मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। जरा पीछे का नजारा भी दिखाइए, और आप लोग तो पहले फेज में भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, तो क्या लग रहा है कि पहले फेज से ज्यादा इस बार मतदान होगा? लोग निकलकर बाहर आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं?
बिल्कुल वोटिंग का 1 घंटा हो गया। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे बूथ का नजारा दिखाएंगे। पोलिंग स्टेशन है यहाँ पे संत फेतलेस, जो कि बड़ा पोलिंग स्टेशन है। करीब 8 से 10 बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं और इस बार निर्वाचन आयोग ने विशेष सहूलियतें वोटर्स को दी हैं, यानी कि दिव्यांग वोटर्स के लिए अलग से बूथ हैं, महिलाओं के लिए अलग से बूथ हैं और इसके अलावा बुजुर्गों के लिए भी अलग से बूथ हैं। तो ये सुविधाएं दी गई और पहली बार से अधिक इस बार वोटर दिख रहे हैं। अभी सुबह का समय है तो लोग जो मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं वो सीधे वोटिंग करने जा रहे हैं, यानी कि पहले मतदान और बाद को जलपान। आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्साह लोगों में है जो सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकले हैं और सीधे मतदान स्थल पे पहुंचे। क्या नाम है? इस वक्त लोगों में उत्साह काफी ज्यादा देखा जा रहा है। हालांकि शाम तक जब वोटिंग खत्म होगी उसके बाद में कुछ क्लियरिटी निकलकर सामने आएगी कि पहले फेज के मुकाबले इस बार कितना प्रतिशत बढ़ता है। हालांकि कोशिश पूरी है, लोगों में उत्साह भी बहुत ज्यादा है। नीलू, मैं भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। अब चलिए अपने मेहमानों के पास में चलते हैं। शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। शरद जी, 8 सीटों पर यूपी में वोटिंग हो रही है। 8 सीटों में से कितनी सीटों पर आप लोगों को उम्मीद है और साथ ही ये भी बताइएगा कि जीत का आधार क्या होगा? हम आपके संवाददाता की बातें सुन रहे थे, जो जनता की राय आ रही थी। हर व्यक्ति सिर्फ एक बात कह रहा था कि हम विकास के लिए लड़ रहे हैं और विकास के लिए हम वोट दे रहे हैं और हम इसी मुद्दे को लेके आज